वाल्मीकि जी और तुलसीदास जी ने क्रमशः रामायण और रामचरितमानस में उर्मिला के चरित्र को एक प्रकार से दूर ही रखा। बाद में मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत नामक महाकाव्य की रचना की। साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला के चरित्र की व्याख्या की गई है। काव्य जगत में, साहित्य के क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उर्मिला विरह की आग में जल रही है और संध्या का समय है। उर्मिला की एक सखी दीप प्रज्वलित करती है। दीप को जलता हुआ देखकर अनायास ही उर्मिला के मुंह से बरबस ही यह गीत निकल पड़ता है। यह गीत है दोनों ओर प्रेम पलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है। सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु वृथा ही तू क्यों दहता। पर पतंग पड़कर ही रहता, कितनी विहलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है। गीत के प्रथम भाग में उर्मिला लक्ष्मण के विरह में अपने हृदय की वेदना को कुछ इस भांति प्रकट करती हैं कि जिस प्रकार दीपक धीरे धीरे जलता ही जाता है और जिस प्रकार दीपक का लौ हिलता हुआ जल रहा है, ऐसा लगता है कि मानो वह पतंगे को अपने समीप आने से रोक रहा हो। दीपक नहीं चाहता कि उसके कारण उसका पतंगा जलकर भस्म हो जाए। यहाँ दीपक का पतंगे के लिए एक प्रकार से प्रेम छलकता है। दीपक अपने साथी पतंगे को अपनी आग में जलकर भस्म होता हुआ कैसे देख सकता है। अतः वह उसे बार बार मना करता है, परंतु ऐसा करने में वह सफल नहीं हो पाता। परिणाम स्वरूप दीपक और पतंग दोनों जलते हैं। प्रेम भी ठीक इसी प्रकार दोनों ओर से पलता है। यही प्रेम की सुंदरता है कि सच्चा प्रेम अपने साथी को कभी भी अपने कारण कष्ट नहीं देना चाहता और इसके लिए वह जीवन भर उससे दूर रहना भी खुशी खुशी स्वीकार कर सकता है। परंतु दूसरी ओर उसके साथी के लिए तो उसका प्रेम ही जीवन है। उसके प्रेम के बिना कोई जीवन नहीं, और इसीलिए चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, जिस प्रकार पतंगा दीपक का ही सानिध्य चाहता है, ठीक उसी प्रकार प्रेयसी भी अपने प्रेमी का ही सानिध्य चाहती है। उर्मिला भी लक्ष्मण का ही सानिध्य चाहती है। इसका दूसरा भाग है, सुनिएगा। बचकर हाय पतंग मरे क्या। बचकर हाय पतंग मरे क्या, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या। बचकर हाय पतंग मरे क्या, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या। जले नहीं तो मरा करे क्या, क्या यह असफलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है। उर्मिला कहती है कि यदि दीपक के संकेत को मानकर पतंगा स्वयं को दीपक की लौ से दूर कर भी ले, तब भी क्या ऐसा जीवन सार्थक होगा। क्या ऐसा कर वह पश्चाताप की आग में नहीं जलेगी। पश्चाताप की आग में जलना तो शायद आग में जलने से भी अधिक कष्टकारी होता है। तो पतंगा दीपक की बात को कैसे मान सकती है। अपने प्रणय को छोड़कर, प्रेम को छोड़कर जीवन क्या जीवन है। और इसीलिए यदि पतंगा अपने प्रेमी के साथ जलकर भस्म होना स्वीकार करता है या स्वीकार करती है, तो क्या यह जीवन की असफलता मानी जाएगी। जबकि दीपक भी पतंगे से ठीक उसी प्रकार प्रेम करता है। यहाँ मैथिली शरण गुप्त जी ने जीवन में प्रेम को सर्वोच्च स्थान दिया है और कहा है कि यदि सच्चे प्रेम को व्यक्ति कठिन परिस्थितियों के कारण त्याग दे, तो क्या प्रेम के बिना उसका जीवन कभी पूर्ण हो सकता है। यदि नहीं, तो पतंगे के स्वयं को जलाने को जीवन की असफलता कोई कैसे मान सकता है। इन पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी ने उर्मिला की विरह वेदना को बहुत ही खूबसूरती के साथ व्यक्त किया है। इसका तीसरा भाग सुनिएगा। कहता है पतंग मन मारे। कहता है पतंग मन मारे, तुम महान मैं लघु पर प्यारे। कहता है पतंग मन मारे, तुम महान मैं लघु पर प्यारे। क्या न मरण भी हाथ हमारे, शरण किसे चलता है।
शरण किसे छलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। उर्मिला कहती हैं कि दीपक के रोकने पर पतंग कहता है कि हे दीपक, तुम स्वयं जलते हुए दूसरों को रोशनी देते हो, दूसरों के हित के लिए काम करते हो, इसलिए तुम तो महान हो। तुम्हें अपनी जलन की परवाह नहीं है और तुम मेरे बारे में इतना सोच रहे हो। मैं तुम्हारे समान तो नहीं हूँ, मेरा अस्तित्व बहुत छोटा है, परंतु मेरा प्रेम बहुत बड़ा है। तुम्हारे लाख आग्रह करने पर भी मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता, नहीं जा सकती। जीवन साथ गुजारना और जीना शायद हमारे बस में नहीं, परंतु मैं तुम्हारे सानिध्य की खातिर खुशी खुशी अपने प्राणों की आहुति दे सकती हूँ। मृत्यु तो किसी शरणागत के साथ छल नहीं करता। मृत्यु तो सभी को अपने चरण में ले लेता है, क्योंकि वह तो निश्चित ही है। मृत्यु मुझे भी अपने भीतर समा लेगी और इस तरह हमारा एक दूजे के लिए प्रेम दोनों ओर से पल रहा है। तुम्हारा प्रेम ही है कि स्वयं जलते हुए भी तुम मुझे अपने समीप आने से रोक रहे हो, और मेरा प्रेम ही है कि मुझे तुमसे दूर नहीं जाने दे रहा। इसलिए सच्चा प्रेम तो दोनों ओर से पलता है। यहाँ उर्मिला लक्ष्मण के लोकहित के कार्य के कारण वनगमन को महान बतलाती हैं। वह लक्ष्मण की तुलना उस दीपक से कर रही हैं और स्वयं को वह पतंगा मानती हैं कि जो प्रेम से दूर जा नहीं सकती, और अपने जीवन साथी का प्रेम ही उसका जीवन है। यदि वह प्रेम ही न रहे तो जीवन का मूल्य उनके लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा उर्मिला कह रही है। गीत के चौथा वर्ग में सुनिएगा, ये गीत का चौथा वर्ग है। दीपक के जलने में आली, फिर भी है जीवन में लाली, किंतु पतंग भाग्य लिपि काली, किसका वश चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। यहाँ उर्मिला दीपक और पतंग दोनों के जलने की तुलना करती हुई कहती हैं कि जब दीपक जलता है तो जीवन की लालिमा उसमें निहित होती है। वह स्वयं जलकर भी विश्व को आलोकित करता है, परंतु पतंगा के भाग्य में तो केवल कालिमा ही है। उसका जलना परहित के लिए नहीं है, वह तो स्वयं प्रेम में उत्सर्ग हो जाती है। परंतु क्या किया जा सकता है, भाग्य पर किसका जोर चलता है। व्यक्ति भाग्य के समक्ष कभी कभी विवश है। ठीक इसी प्रकार पतंगे की भांति उर्मिला केवल अपने विरह में तप रही हैं, जल रही हैं, और उनकी विरह वेदना और तपिश केवल उनके लिए है, जग को इससे कोई लाभ नहीं। जबकि लक्ष्मण की विरह वेदना में संसार का हित निहित है। लक्ष्मण भी उर्मिला के बिना है, वो भी उतने ही दुखी हैं, परंतु उसमें संसार का हित है। अतः वह लक्ष्मण के त्याग को दीपक की भांति महान बताती हैं और स्वयं की तुलना पतंगे से करती हैं। गीत का पांचवा भाग है, सुनिएगा। जगति वर्णिक वृत्ति है रखती, उसे चाहे जिसे चकती, काम नहीं परिणाम निरखती, मुझको ही खलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। गीत के इस भाग में, पांचवें भाग में उर्मिला कहती है कि संसार में व्यक्ति उसी व्यक्ति के साथ संबंध जोड़ना चाहता है या रखना चाहता है जिससे कि उसे कोई लाभ हो। व्यक्ति का स्वभाव बनिए जैसा दिखाई पड़ता है। व्यक्तिगत संबंध भी व्यापार जैसे ही होते जा रहे हैं। निस्वार्थ प्रेम का स्थान तो मानो विलुप्त सा होता जा रहा है। मनुष्य कार्य पर नहीं, केवल परिणाम पर ही ध्यान केंद्रित करता है। यदि किसी के परिश्रम से किसी को सफलता नहीं मिली, तब उस व्यक्ति के परिश्रम की कोई अहमियत नहीं होती। अगर कोई दूसरा व्यक्ति भाग्य के बल पर सफलता प्राप्त कर लेता है तो उस व्यक्ति की अहमियत समाज में बढ़ जाती है, भले ही उससे सफलता प्राप्त करने के लिए कोई परिश्रम न किया हो। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य केवल परिणाम को देखता है। अतः यह बात उर्मिला जी को पसंद नहीं। अतः सदैव परिणाम का ही मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। ऐसा ही प्रेम भी है, जो केवल निस्वार्थ भावना है एक दूसरे के प्रति।
जहाँ प्रेमी हृदय हर परिस्थिति में अपने साथी का भला ही चाहता है। लोग प्रेम के इस भाव को नहीं देखते हैं। अतः प्रेम की सफलता असफलता एक दूसरे को पाने में ही नहीं बल्कि उस भाव में है जहाँ प्रेमी हृदय एक दूसरे की मंगल कामना करता है। वह सदैव एक दूसरे के लिए खुशी चाहता है। और वह प्रेम जो इस प्रकार का प्रेम होता है वो दोनों ओर से पलता है, वही उसकी खूबसूरती होती है। लक्ष्मण के विरह में भी, जैसे कि उर्मिला लक्ष्मण के विरह में भी उनसे केवल उन्हीं से जुड़ी हुई हैं और लक्ष्मण भी उन्हीं से जुड़े हुए हैं, जबकि दोनों विरह वेदना को झेल रहे हैं। और इस तरह दोनों ओर से उनका प्रेम पल रहा है, दोनों ओर से उनका प्रेम अमर है और ये प्रेम पल रहा है। मैथिली शरण गुप्त जी ने उर्मिला की विरह वेदना को बहुत ही खूबसूरती के साथ व्यक्त किया है। उन्होंने रामायण लक्ष्मण के विरह को उर्मिला की नज़रों से देखा है और एक स्त्री उस वक्त क्या महसूस करती है जब वह अपने कर्तव्य में, अपनी चाहत के बीच में एक प्रकार से फंस सी जाती है और वह स्त्री हम सदैव अपने कर्तव्य को चुनती है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी द्वारा मैंने जो ये कविता पढ़ा है श्री मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखा गया वो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।